बेहतर। बस ज्यादा लोग बुलाने नहीं है हमने। मैं तो सोच रही थी कि बहुत धूमधाम से फंक्शन करेंगे। खानदान के हर घर से अगर एक एक बंदा भी बुलाएंगे ना तो 100 से ज्यादा हो जाएंगे। खूब धूमधाम से करेंगे। तहसीन हमारी इकलौती बेटी है, देखे ना जमाना जरा। जरूरी सारी दुनिया को बताएं। हाँ बस। एहतशाम साहब आए हैं, कह रहे हैं आपसे मिलना है। एहतशाम? बिठाओ उसे। जी। मुझसे क्यों मिलने आए हो? मुझे क्या पता, मैं भी यही सोच रही हूँ, क्यों आ गया। चले देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी, अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। आलियान तो घर में नहीं है, क्यों आए यहाँ पर? बोलो क्यों आया। कौन आया वहां? एहतशाम साहब आए, बेगम साहिबा और साहब के साथ ड्राइंग रूम में बैठे हैं। तुम जाओ अंदर। शाम क्यों आ गया? नहीं नहीं, एक्चुअली मैं आज आलियान से नहीं मिलने आया बल्कि आप दोनों से मिलने आया हूँ। मुझे एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी आपसे। बोलो। आंटी, जो बात मैं करना चाह रहा हूँ मुझे यकीन है कि आप मुझे गलत नहीं समझेंगी। आप लोग जानते हैं कि मेरे पेरेंट्स नहीं हैं। अगर वो होते तो वो आपसे ये बात करते। जो कुछ कहना है साफ साफ कहो। वो दरअसल बात यह है कि मैं तहसीन को पसंद करता हूँ। और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। एहतशाम! हिम्मत कैसे हुई ये बात करने की? मेरी बात सुनो आलियान। अपनी जबान से मेरा नाम मत लेना। दोस्त से बढ़कर समझा था ना मैंने तुझे। आलियान, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन तुम मुझे गलत मत समझो। मेरी नीयत गलत नहीं है। मैं तहसीन को पसंद करता हूँ और बहुत इज्जत से उसे अपनाना चाहता हूँ। अरे इज्जत हमने भी दी थी तुझे, पर क्या किया तूने? मेरे घर में नकब लगाने की कोशिश की, मेरी बहन पर अपनी गंदी नजर डालने की कोशिश कैसे की तूने? आलियान, छोड़ो उसे। क्या कर रहे हो तुम? अब्बा अम्मा आप लोग इसे रोक नहीं रहे? आलियान छोड़ो इसे, तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ पागल हो गया हूं मैं, और हमारे बीच कोई नहीं आएगा, समझी तुम? अरे तुम यहाँ क्यों आई हो? जाओ अपने कमरे में जाओ। क्यों जाओ? मैं अपने कमरे में नहीं जाऊंगी। मैं बहुत चुप रह ली और बहुत चुप करा लिया आप लोगों ने मुझे। और एक बात मैं आप सब लोगों को बता दूं, मैं भी एहतशाम को पसंद करती हूँ।
ये क्या बकवास कर रही हो ये तुम? हाँ, कोई बकवास नहीं कर रही अम्मा, अपने पूरे होश हवास में ये बात कर रही हूँ, अपने आप से झूठ बोल बोल के और आप लोगों से झूठ बोल बोल के थक गई हूँ मैं। क्या झूठ बोला है तुमने हमसे? बताओ क्या बोला है? ये उस दिन मॉल में नूर मुझे नहीं लेके गई थी, बल्कि मैं उसे अपने साथ लेके गई थी। एहतेशाम से मिलने। नफरत हो रही है मुझे तुमसे, नफरत हो रही है। चली जाओ मेरी नजरों के सामने से, जाओ जाओ, किसी काबिल नहीं छोड़ा तुमने मुझे। दफा हो जाए यहाँ से। चले जाओ यहाँ से और आइंदा यहाँ नजर ना होगा। हम खानदान से बाहर शादी नहीं करते। लेकिन अंकल, ये पुरानी और तकियानुसी रस्मों पर आजकल कौन यकीन रखता है? हमें ये रस्में अजीज हैं। हम बिरादरी से बाहर ना शादी करते हैं और ना करेंगे। सुन लिया तुमने या कुछ और सुनना है? जाओ यहाँ से, जाओ। और आइंदा इस घर के आसपास नजर आए ना तो अच्छा नहीं होगा, समझे तुम? जाओ। और तुम चलो, तुम मेरे साथ अंदर। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। चलो अंदर, कहीं चलो यहाँ से। अब्बा, हाँ, क्या हो? आप बैठे यहाँ पर, बैठे बैठे। सीने में दर्द हो रहा है मेरे बहुत। नूर, नूर, पानी लेकर आओ। अब्बा, हो जाएगा ठीक। इधर आओ, तुम्हें तो मैं चुप, माँ की बच्ची, मरा यहाँ पर तुम। तहसीन, मुझे तुमसे ना इस तरह की उम्मीद नहीं थी, ये तवक्को नहीं थी। क्या किया है मैंने? क्या कसूर है मेरा? क्या किया है तुमने? अरे पूरे खानदान के सामने नाक कटवा के रखती, अपने बाप भाई के सामने कह रही थी कि इस लड़के से शादी करोगे, ये मुझसे शादी करना चाहता है। और क्या चाहती है तुम? तो क्या गलत कहा अम्मा मैंने? वो मुझसे निकाह करना चाहता है। क्या बुराई है इसमें? क्या हो गया मुझे? क्या बुराई है उसमें? हाँ, बेगम साहिबा, बड़े साहब की तबीयत खराब हो गई, आलियान साहब बुला रहे हैं। क्या हो गया उन्हें? उनका बीपी हाई हो गया है, जल्दी आ जाएं। अच्छा कहना आ रहे हैं। तुम कहाँ जा रही हो? अम्मा को देख ही नहीं जा रही हो ना। चलो, अब्बा की बच्ची, कोई जरूरत नहीं है अब्बा के पास जाने की। तुम्हें देख के उनका बीपी और हाई होगा। तुम ही तो वजह सारे करतूत की। बैठो यहीं, आके अभी पूछती हूँ मैं तुमसे। नूर, बाकी तबीयत तो ठीक हो जाएगी ना? अगर हॉस्पिटल लेकर चलना है तो फौरन हम। नहीं नहीं, पैनिक अटैक आया था और बीपी बहुत हाई था। मेडिसिन दे दी है, थोड़ी देर में बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। और अगर ना हुए तो फिर ले चलेंगे हॉस्पिटल। तायाजान, प्लीज आराम करें। अब्बा, कोई भी बात आपने दिल पर नहीं लेनी है, जरा परेशान नहीं होना है किसी भी बात को लेकर, ठीक है? आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? क्यों परेशान हो रहे हैं?
बस अल्लाह आपको सेहत दे। और इस तहसीन से तो मैं पूछती हूँ अभी जाकर कि उस लड़के की इतनी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में चला है। अभी पूछती हूँ, आप फिक्र ना करें, टेंशन ना ले आप। अरे आपने क्यों तकलीफ की आने की? मैं 1-2 दिन में आपके पास चक्कर लगाने वाला था। 1-2 दिन करते करते पूरा महीना गुजर गया। पिछले महीने का किराया तुमने लेट दिया था और इस महीने भी 2-2 दिन करते करते 25 तारीख हो गई है। अगला महीना शुरू होने वाला है और जो तुमने एडवांस दिया था ना वो भी अब खत्म हो गया है। किराया दो वरना घर खाली कर दो। क्या मतलब घर खाली करो? हम कहाँ जाएंगे? तो फिर किराया दे दो। 2-3 दिन दे दें, जैसे ही पैसा आएंगे ना सबसे पहले मैं आपको दूंगा। ओ भाई, तुम्हारा तो हर महीने का यही हो गया है। बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। किराया दो वरना पहली तारीख को देख लो कोई घर। कैसे खाली कर दें? इतनी जल्दी हमें घर कहाँ मिलेगा? ओ भाई, ये मेरा हेडेक नहीं है। ठेका नहीं ले रखा मैंने तुम्हारा। या तो किराया दो या तो पहली को मकान खाली कर दो। आ रही समझ में? मेरी बात तो सुने। नूर, जी, कोई काम है? वो थैंक यू अब्बा का ख्याल रखने के लिए। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। मुझे कुछ और भी कहना है। जी, कहिए। इधर आओ। बैठो। सॉरी। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे नाराज हो। और तुम्हारा नाराज होना बनता भी है। बहुत हर्ट किया ना मैंने तुम्हें। तुम्हारी कोई बात नहीं मानी। हर बार ज्यादती कर जाता हूं तुम्हारे साथ। आलियान, मैंने आपको पहले भी कहा था, मियाँ बीवी के रिश्ते में सबसे अहम चीज भरोसा होती है। लेकिन आपको तो ना मुझ पर भरोसा है और ना ही इस रिश्ते पर। या शायद हमारा रिश्ता अभी इतना मजबूत नहीं हुआ कि आप मुझ पर भरोसा कर सके। नूर, तुम जो कहना चाहो कह सकती हो। नहीं रोकूंगा मैं तुम्हें, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं गलत हूं। पता है आलियान, सारा जमाना, ये पूरी दुनिया एक जगह खड़ी हो जाए और मुझे कुछ भी कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पता है किस बात से पड़ता है? जब आप मेरे लिए कुछ ऐसा कहते हैं
दुनिया वाले मुझ पर यकीन करें ना करें, लेकिन कम से कम आपको अपनी बीवी पर तो यकीन करना चाहिए। जानता हूं मुझसे गलती हुई है, गलती हुई है मुझसे। तुम्हें प्रैक्टिस करने से भी रोका मैंने। मैंने ठीक नहीं किया तुम्हारे साथ। मैंने कोई डिग्री के लिए पढ़ाई नहीं की, या सिर्फ नाम का डॉक्टर नहीं बनना था मुझे प्रैक्टिसिंग डॉक्टर बनना था। लेकिन आपने तो मुझसे मेरा ख्वाब छीन लिया ना। नूर, अब तुम जो भी चाहती हो ना, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ दूंगा। वादा है मेरा, बस एक बार मुझे माफ कर दो प्लीज। थैंक यू, थैंक यू। स्माइल। मुझे पता ही नहीं चला किसी बात का। मेरे नाक के नीचे सब कुछ चल रहा था और मुझे पता ही नहीं लगा। बताओ कब से चल रहा है ये सब कुछ? तहसीन सच सच बताना, कब से चल रहा है? अम्मा कुछ नहीं चल रहा। वो मुझे पसंद करता है, शादी करना चाहता है मुझसे, बस। मैं पूछ रही हूं कब से चल रहा है? अम्मा आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रही? कुछ नहीं चल रहा। आप ही ने तो मुझे भेजा था उसके साथ कि जाओ पार्लर जाओ, तैयार होके जाओ। जब फुरकान से मेरी मंगनी हो रही थी तो बस उसी दिन उसने मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया और कहा कि मुझसे शादी करना चाहता है। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? उसके मुंह पे थप्पड़ क्यों नहीं मारा? रोका क्यों नहीं उसे? अम्मा आपको लगता है कि मैंने उसे रोका नहीं होगा? अम्मा मैंने रोका, उसे डांटा कि हमारे खानदान से बाहर शादी नहीं होती, लेकिन मैं नहीं रोक पाई अम्मा। जितने भी रिश्ते आए अम्मा, सब ने मुझे यही कहा कि मुझ में ऐब है, मैं अनपढ़ हूँ, मैं जाहिल हूँ, मेरी किस्मत खराब है, मेरी उम्र बढ़ गई है। मगर एहतेशाम ने मुझे यकीन दिलाया अम्मा कि मेरे अंदर कोई ऐब नहीं है। अगर किसी में ऐब है तो अम्मा उन लोगों की सोच में जो मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। अम्मा मुझे भी हक है कि मैं उन सारी खुशियों को हासिल करूं जो दूसरी लड़कियों के पास है। इतनी इज्जत करने के बाद अम्मा आप ही बताइए कि मैं एहतेशाम को कैसे रोकती, कैसे उसे पसंद नहीं करती? तहसीन तुम्हें जरा शर्म ना आई? तुमने कोई ख्याल नहीं किया कि रिश्तेदारों में, बरादरी में, खानदान में हमारी क्या इज्जत रहेगी और ये अलियान क्या सोचेगा तुम्हारे बारे में? नहीं सोचा तुमने? अम्मा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे बारे में कौन क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा। वो मुझसे निकाह करना चाहता है, क्या बुराई है इसमें? अम्मा आप भी तो यही चाहती है ना। खबरदार जो दोबारा ये बात बोली तुमने, जबान खींच लूंगी तुम्हारी मैं। अरे
पता है ना कि वो गैर लड़का है। अम्मा क्या हो गया आपको? आजकल सारे माँ बाप अपनी औलादों की शादियां गैरों में कर रहे हैं अम्मा। आप कब तक इन पुरानी रस्मों के साथ जुड़ी रहेंगी? अम्मा जमाना बदल गया है, बाहर निकले इस सोच से। आप भी तो ये चाहती हैं ना कि मेरी शादी हो जाए जल्दी से। नहीं, तुम बहुत ऐसी नहीं हो। नहीं, तुम बहुत ऐसी नहीं हो। तुम्हें कोई ना कोई जरूर पट्टियां पढ़ा रहा है, कोई शय दे रहा है तुम्हें। नूर है ना, नूर पट्टियां पढ़ा रही है ना तुम्हें। अम्मा बस कर दे। नूर 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 क्यों मुझे पट्टियां पढ़ाएगी? क्या मुझे अकल नहीं है अपने अच्छे बुरे की? मैं सब जानती हूँ मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। माना कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन अपना अच्छा बुरा तो पहचान सकती हूँ ना। नहीं, तुम बहुत ऐसी नहीं हो, बहुत ऐसी नहीं हो जो मेरी बेटी, जो मेरी बेटी। होश में आओ तहसीन, होश में आओ, वरना तुम्हारा भाई और तुम्हारा बाप तुम्हें जान से मार देगा, मार देगा जान से। तो फिर ठीक है, मार दे मुझे जान से। ऐसे जीने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। क्या हुआ? बहुत परेशान हूँ यार। मालिक मकान ने नोटिस दे दिया है, कहती है 2 महीने का किराया दो, नहीं तो घर खाली करो। तो मैं क्या कह सकता हूँ? तो ये सब मुझे क्यों बता रहा है? यार अगर तू मुझे 1 लाख रुपए उधार दे दे कुछ दिनों के लिए, थोड़े थोड़े करके उतार दूंगा। लेकिन मेरे पास कहाँ से आए इतने पैसे यार? यार 1 लाख रुपए की तो बात है, कुछ तो सेविंग्स होंगी ना तुम्हारे पास। सैलरी से महीने का गुजारा बहुत मुश्किल से होता है और तू सेविंग की बात कर रहा है। मैं कुछ नहीं कर सकता यार। बात सुन, अगर तू इतना ही फंसा हुआ है और इतना मुश्किल में है तो अपनी गाड़ी क्यों नहीं बेच देता? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? गाड़ी बेच दूं? बुरे वक्त की सहारा है ये मेरी। खुदा ना खासा किराया नहीं दे सका तो कहाँ रहूंगा? इसी में रहूंगा ना। और यार प्लीज मशवरे मत दे, तेरे एक मशवरे की वजह से मैं यहाँ फंसा हुआ हूं। तो यार मैं कुछ नहीं कर सकता यार। तो मशवरा भी मत दे। अब हम यहाँ खड़े हुए क्या कर रहे हैं? चलो। जाओ, मैं अपने कमरे में नहीं जाऊंगी। मैं बहुत चुप रह ली और बहुत चुप करा लिया आप लोगों ने मुझे। और एक बात मैं आप सब लोगों को बता दूं, मैं भी एहतशाम को पसंद करती हूँ। मॉल में नूर मुझे नहीं लेके गई थी, बल्कि मैं उसे अपने साथ लेके गई थी एहतशाम से मिलने। कितनी बड़ी गलती हुई हमसे। तहसीन की झूठ को सच मान लिया हमने और मुंह पे इल्जाम लगा दिया। जब बेचारी चीखती रही, कहती रही कि ये झूठ है, और हमने उसकी किसी बात पे यकीन नहीं किया। खोट तो हमारी बेटी में था ना, वही हमसे सब कुछ छुपा रही थी।
कहीं का नहीं छोड़ा उसने। इतने सालों की बनाई भी इज्जत मट्टी में मिला दी, कालक मल दी हमारे चेहरों पर। क्या कह रहे हैं आप अलियान के अब्बा? वो किसी के बहकावे में आ गई है, वरना हमारी तहसीन ऐसी नहीं है, आप जानते हैं। अपनी गलती मान लो इशरत बेगम, नवेरा के ताने देती थी ना तुम। क्या हुआ, हमारी बेटी ऐसी निकल गई। इसीलिए कहते हैं कि बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, डरना चाहिए इंसान को। अब्बा बिल्कुल ठीक कह रहे, गलती हमारी है। मुझे तो अब डर लग रहा है, खुदा न खास्ता ये कहीं पता नहीं अब कितनी सांसें बाकी रह गई हैं मेरी। इज्जत से मरना चाहता हूं मैं। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप अलियान के अब्बा? अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। तो और क्या कहूं मैं, सोच सोच के शर्मिंदगी हो रही है। खानदान वालों को पता चलेगा तो उन्हें क्या जवाब दूंगा मैं? मेरी भी कोई इज्जत है, कोई नाम है। अब्बा अब इन बातों की फिक्र मत करें ना, इतना स्ट्रेस मत लें, आपकी वैसी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने सोच लिया अब देर नहीं करनी, जितनी जल्दी हो इसको उसके घर का करो, उतना ही अच्छा है। तुम नूर से बात करो और उसे कहो कि वो हॉस्पिटल जाए, डॉक्टर बने, जो उसका दिल चाहे करे। हमने पहले ही उसके साथ बहुत ज्यादती कर दी है, अब और ज्यादती नहीं करेंगे उसके साथ। बनना तो डॉक्टर से। जी अब्बा। मैं करता हूँ उससे बात। ये मैंने क्या कर दिया? अब्बा की तबीयत खराब हो गई। अगर अब्बा को कुछ हो गया ना तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, कभी भी नहीं। और कैसे मैं सारे खानदान वालों की नफरतें सहूंगी? नहीं, कि मैंने बहुत गलत किया है, मुझसे बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो गई। मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, बहुत गलत किया मैंने, बहुत गलत। एहतिशाम, आपको घर नहीं आना चाहिए था। अगर आप घर नहीं आते ना तो ये सब कुछ नहीं होता। घर तो खैर मुझे आना ही था, बात तो करनी थी ना। और देखो ना कितना अच्छा हो गया। मैं हमेशा इस मोहब्बत को एक तरफा मोहब्बत समझता रहा, मगर आज मालूम हुआ कि आप भी मुझसे मोहब्बत करती। हसीन, आप सोच नहीं सकती मैं कितना खुश हूँ। मगर मैं खुश नहीं हूँ ना। आप घर आते हो नहीं तमाशा लगता। आपको पता नहीं है कितना तमाशा खड़ा हो गया घर में। देखो तहसीन, मैं हर किसी से लड़ लूंगा, शर्त यह है कि आप मेरे साथ रहें। आप फिक्र मत करें, मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा। बस आपने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। कुछ ठीक नहीं होने वाला था शाम। आपके लिए बेहतर ये है कि ना आप मुझे फोन करें और ना ही मिलने की कोशिश कीजिएगा आंदा।
बहुत बदनामी हो गई है मेरी। आपको नहीं पता अम्मा ने कितना मुझे जलील किया है, कितनी मेरी बेइज्जती की है। जो कुछ मैंने कहा और जो कुछ आपने सुना, उसको मेरी नादानी समझ के भूल जाइएगा। ऐसा नहीं होगा तहसीन। अब जबकि मैं जान चुका हूं कि आप भी मुझसे मोहब्बत करती हैं, तो मैं आखिरी दम तक आपको नहीं भूलूंगा। कोशिश करता रहूंगा आपको पाने की, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। सैलरी आ गई तुम्हारी? नहीं, अभी नहीं आई हूँ। तुम क्यों पूछ रहे हो? किराया देना है। कौन सा किराया? क्या मतलब कौन सा किराया? इस फ्लैट का किराया। ना ही मेरी सैलरी आई है और ना ही मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई पैसे हैं। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मेरे ना सर में पहले ही बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज और नहीं बढ़ाओ। अरे सर में दर्द तो तुम मेरे लिए बन गई हो। पहले सब कुछ ठीक था, लेकिन जब से तुम आई हो मेरे हाथों की लकीरों में से पैसा गायब हो गया है। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, परेशानियां मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। अरे सुकून मेरे लिए हराम हो गया है। मैं तुमसे शादी करके बहुत पछता रहा हूं। हो गया तुम्हारा? अब तुम्हारी इजाजत हो तो जाऊं मैं? अब नबीरा, नबीरा तुम तो नाराज हो गई। नबीरा, मालिक मकान आई थी आज। क्या बात? यहाँ अकेले खड़ी हो, क्या सोच रही थी? अच्छा ये बताओ, वो कल की तैयारी कर ली ना? क्यों? कल ऐसा क्या है जिसके लिए तैयारी करनी है? हाउस जॉब का पहला दिन है ना कल, इसकी तैयारी करनी है। भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, तुम एक्साइटेड नहीं हो? ख्वाब था ना तुम्हारा डॉक्टर बनने का, अब नहीं बनना क्या? क्या मतलब आलियान? ताया जान ने परमिशन दे दी है क्या? जी बिल्कुल। सिर्फ माने ही नहीं, बल्कि
परमिशन के साथ साथ उन्हें पशेमानी भी है इस बात की कि तहसीन की बात को सच मानकर तुम पर बहुत ज्यादती हुई। और मैं भी मानता हूं इस बात को। तुम्हारा ख्वाब था ना डॉक्टर बनने का, तो मैं तुम्हारे इस ख्वाब को पूरा होते हुए देखना चाहता हूं। और साथ दूंगा तुम्हारा हमेशा, ये वादा है मेरा। और बहुत खुशी होगी मुझे जब तुम्हारे नाम के साथ डॉक्टर लिखा होगा, डॉक्टर नूर। अरे ये क्या, रो क्यों रही हो? नहीं, वो ये खुशी के आंसू है। वैसे एक बात बोलो, रोती हुई लगती बहुत क्यूट हो तुम। ऐसी मुस्कुराती रहा करो ना।